प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक घमंडी अमीर लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी शादी एक भिखारी से हो गई। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उस अमीर लड़की की शादी भिखारी से हो गई, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है, एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ज़्यादा मगरूर और घमंडी हो गई थी। जब भी उसके लिए कहीं से शादी के लिए पैगाम आता तो वह उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया गया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में कनीजों के साथ बड़े घमंडी अंदाज में आई। वो जिस लड़के के पास से गुजरती उसको बड़ी नीची नज़रों से देखती। वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था। उसने अपनी कनीजों से कहा कि ये तो आटे का थैला है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची और कहा कि खंबे की तरह ये तो लंबा लगता है। एक शहजादा बहुत गोरा था। उसे देखकर शहजादी ने कहा कि ये तो सफ़ेद चूहा जैसा दिखता है, और शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर वो बहुत ज़्यादा हंसी कि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा इसे देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पे घास फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ये ऐलान कर दिया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या भिखारी से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए और कुछ देर बाद एक भिखारी आया जो गलियों में गाने गाता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर उसने गाना शुरू किया। तो बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने एक नौकर को हुक्म दिया कि इस भिखारी को अंदर बुलाकर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी को अंदर ले आया। उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दे दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया और कहा, तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती भिखारी के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह के करीब से गुजरे। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? भिखारी बोला, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। यह शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत हो जाती। इसके बाद वो एक बड़े बाग में पहुंचे। उसे देखकर शहजादी ने पूछा, ये किसका बाग है? भिखारी ने कहा, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले का बाग है। फिर वो एक बड़े अजीम और शाम शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उससे कहा, यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी बोली, अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। भिखारी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे। शहजादी ने कहा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है? भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ है? भिखारी ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ, मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसीलिए भिखारी ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने उसे जगाया और घर का काम करने के लिए कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही, ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। इसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो अब खर्च हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। इससे पहले उसने कभी कोई ऐसा मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी उंगलियां ज्यादा जख्मी हो गई, उनसे खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शोहर ने कहा, मेरा ये ख्याल है कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी। शोहर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं।
कोई भी काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करो। घमंडी शहजादी ने अकड़ कर कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर मेरे ऊपर खूब हंसेंगे। तो शोहर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने बर्तन देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा से इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते में मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शोहर को बताया। शोहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती होगी। मेरा ये ख्याल है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को वापस आकर उसने कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भरकर खाना तो मिल ही जाया करेगा। इस तरह यह घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी का प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमान का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शानो शौकत धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीज़ें आई और उन्होंने शहजादी को बहुत से मज़ेदार खाने दिए, जो शहजादी ने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत ही कीमती लिबास पहने एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। शहजादी खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का यह हाल था कि किसी तरह से जमीन फट जाती, वो इसी तरह उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। इतने में बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ, देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हॉल में आई तो उसने देखा कि उसके माँ बाप और उसके तमाम दरबारी भी मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़, नफरत सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। प्यारे दोस्तों, हालात जैसे भी हो, इंसान को कभी भी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।